भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का अगले एपिसोड में। अभी हम लोग, जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग कश्मीर में हैं, श्रीनगर में। और आज श्रीनगर में हम लोग का दूसरा दिन है। तो आज हम लोग कल मेरा फ्रेंड जो था फैजान, वो बोला था कि अभी सोनमर्ग मत जाओ। मेरा मूड था कि सोनमर्ग जाएं, कारगिल जाएं, लेह लद्दाख तक मेरा मन था। पर उसने सजेस्ट किया कि अभी सोनमर्ग में अमरनाथ यात्रा की वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और ट्रैफिक मिलेगा। तो उस वजह से उसने बोला कि आप गुरेज वैली जाओ। पाकिस्तान बॉर्डर के पास पड़ता है गुरेज वैली, बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आप लोगों को दिखाता हूँ गुरेज वैली कितनी सुंदर है। वहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं और रिवर है, बहुत ही अच्छी वैली है वो। ये हमारा बांदीपुर का की विलेज है। इतना प्यारा है, बता नहीं सकते। तो ये भाई हम लोग वुलर लेक है, वुलर लेक पहुँच चुके हैं। तो भाई लोग, अब हम लोग वुलर लेक से निकल चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत लेक है वुलर लेक। और अब वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। अभी 93 किलोमीटर बचा है गुरेज वैली। रास्ते में कैसे नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, आप लोगों को हम लोग दिखाते हुए चलेंगे। और मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है कश्मीर घूम के। अब हम लोग बंदीपुरा से आगे निकल चुके हैं। तो भाई लोग, ये वैली है एक, पता नहीं कौन सी वैली है, बांदीपुरा वैली है आई थिंक। और इतना खूबसूरत लग रहा है भाई ये जगह। स्विट्जरलैंड फेल है। बस स्विट्जरलैंड में ये है कि इतने सारे घर नहीं है, और कश्मीर में इतने सारे घर है, पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। नहीं तो है बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। भाई ये क्या जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। आप लोग देखो भाई, इस जगह पे हम लोग 12,000 फीट पे हैं, 12,000 फीट पे। मम्मी पापा सब लोग मैगी खा रहे हैं। भाई हम लोग राजस्थान पास पे एकदम टॉप पे हैं एकदम। इतनी गजब की व्यू है यार, ये तो बहुत बेहतरीन व्यू है। ऐसा व्यू तो मैंने आज तक नहीं देखा है। और जो यहाँ पे अगर नहीं आया है, आई डोंट थिंक वो भी देखा होगा अगर कहीं और देखा जाएगा। दिस फ्लैट इतना बुग्याल, क्या गजब है भाई, गजब। भाई ये व्यू कैसा लगा आप लोग जरूर बताना मुझे। गाड़ी चलाते हुए ये व्यू बना रहा हूँ मैं, बहुत ही बेहतरीन व्यू है। अब भाई हम लोग यहाँ से, इस पॉइंट से नीचे उतरना चालू कर दिए हैं। क्या बोल रहे हो? चैनल का नाम बता दो, सब्सक्राइब करें। बियॉन्ड धीरज। बहुत बड़ा अफसर अपील करा, इसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो बस। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बड़ा फैन हो आपके सर। अरे अभी फैन बन गए, देखे नहीं वीडियो? ओके भाई। हाई अलग लेवल की पहाड़ियाँ है ये। आई लव गुरेज, आई लव गुरेज। भाई कितना खूबसूरत वैली लग रही है यार ये। तो बॉर्डर तो नहीं है ना कहीं? अरे नहीं भाई, पुलिस से हमसे पूछा ना, पुलिस वाले और क्या हाल चाल? होटल, होटल ढूंढ रहे हैं भाई, होटल ढूंढ रहे हैं। बता रहे हो, पीछे करिए, इसको आने दो, गाड़ी को पीछे कर लो। हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं बैठे बैठे गाड़ी में। और
अभी हम जो है वो यहाँ टेंट में चेक इन किए हैं गुरेज में। गुरेज हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं इस टेंट में। बढ़िया देखिए आ रही है आरू निकल के आ रही है। और इस पर कि मुझे सोना है। और ऐसा टेंट है ये हम लोग को 3500 में मिला। मम्मी बैठी हुई है, ये डबल बेड है और ऐसा बाथरूम है, ऐसा बाथरूम है अटैच। बढ़िया लग रहा है मम्मी टेंट ये। हाँ, तुम्हारी बेटी तो आके वहाँ पहले ही सो गई। अच्छा बोले मुझे यहीं सोना है। अच्छा। देखो 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 बेटी कैसे सोई है। एली भी तो सो गया। अली वाह वाह वाह। यहाँ पे हमारे बच्चे मम्मा मम्मा कर रहे हैं। मम्मा इधर है, इधर। ये हमारा बेडरूम है, मेरा और पूजा का। और पूजा इसमें बिना बाथरूम बंद किए चली गई है, बदमाश। मैं गई भी नहीं थी, बस शीशा वहाँ है तो वही गई थी। मैंने कहा मिरर नहीं है क्या? भाई क्या है ये, हम चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरे हुए हैं। ओ माय गॉड, ये तो एकदम पास में है यार। क्या बात है। यहाँ उसी उधर का ही फ्लो, इधर थोड़ा स्लो है हाँ और slow है इधर थोड़ा। तेज है। यहाँ से थोड़ी सी बट गई है ना। देखिए चलो चल के आओ। आ जाओ, अब अच्छा लग रहा है मुझे। ओ माय गॉड, यही तो चाहिए था यार। वाओ, एक बार डाल के दोबारा कैमरे के लिए। We are staying here in these tents. My baby is playing with the ball, balloon ball. लेट हो गया आते 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 आते। Aru, चेक पॉइंट की वजह से लेट हो गया। Aru, come here. देखो कहाँ गई। हम चलेंगे। हाँ, मोबाइल वाले ले लिया फोन। चलते हैं भाई, चलो। काट रहा मुझे, कल पूरा ये आनंद आ जाएगा। काट रहा बेटू, छोड़ मुझे। पूरा ये कीजिएगा करता रहो। ये खबर नहीं रहा। ये पूजा आ रहा है, भाग रहा है। ये कुछ है नहीं, बस गाड़ी है, फोटो खींचो भागो। हाँ, अच्छी। उधर चला गया। पजामा की ऊपर टंगले का पड़ रहा है, नीचे कहने को रहा हेलो बेटू। ना देख लगा। ले आरू वो शाम को ही अच्छा लगता है। आरू पकड़ आरू पकड़। हम लोग पश्चिम इधर है, पूरा वैसे है, दक्षिण ऐसे। आरू नहीं आरू चोट लगाई का। अरे आरू को दे दो। चुप। अब बताओ ने एक गेंद के जल्दी फेंक लो, पकड़ के लाओ। ये पकड़ के दिख रहा हो। चलो लो।
वही चलते उस सामने चले जाओ, यहाँ पानी है वहीं वही पॉइंट वहाँ जान देंगे पर अभी। हाँ चलिए तो चलते, चलिए चलते, देखते हो सकता है जा रहे थे। ये देखो पकड़ो, ये देखो पकड़ो, कुछ लो ये देखो पकड़। हेलो हेलो। भाई लोग अभी हम रुके हुए हैं ये गुरेज वैली में, और ये बहुत ही अच्छा एक लोकेशन है भाई। बगल में नदी बह रही है और इधर इस तरफ पहाड़ है पूरा, और जब हम लोग इधर देखेंगे तो इस तरफ ये एक बहुत ट्रायंगल शेप का एक पहाड़ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई। ये देखिए पापा यहाँ पे खड़े हुए हैं। पापा दूर से बेटुआ बेटुआ। मेरी पूरी फैमिली बहुत प्यारी लग रही है। थू थू थू। क्या कर रहे हो भाई? बेस्ट इवनिंग, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। मुझे डॉगी से डर लगता है और डॉगी मेरे पीछे है। मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है, डॉगी मेरे पीछे है। गंगा माँ मेरे साथ है, किशन गंगा, बहुत ही प्यारा है गाइस। और ये मेरे सामने टेंट है, टेंट हाउस। ओह माय गॉड, कहाँ जा रहे हैं लोग? कॉफ़ी पीने जा रहे हैं लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है। तो भाई लोग गुरेज में हम लोग एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी, एक स्पॉट हुई है हमारे पास, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। दावर द कुकून नाम है। ये देखो आप, ये बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, और ये एक स्टेज है एक, जहाँ पे डिनर और सब ब्रेकफास्ट कर सकते हैं हम लोग। और ये कौन सी पहाड़ी है ये हवा खातून पहाड़, हवा खतौन पहाड़ी है ये। इसके नीचे और waterfall है। अफ्ताब भाई हमारे साथ अभी हमें ये प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे ये बने हुए हैं, प्रॉपर्टी बनी हुई है, ये बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है वो। अरे बेटा बस एक मिनट, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो। ये बेड है, अच्छा फैन वैन सब यहाँ पे दिया हुआ है। और बेड के नीचे हीटर कमल भी है। इधर कम, अच्छा इसकी जगह पे अगर शीशा होता ना तो बहुत और अच्छा आता व्यू यहाँ पे। और ये कुछ जगह है, इसके वहाँ से खिड़की, ये हवा, इस तरफ वॉशरूम है। ये वेंटिलेशन के लिए खिड़की है। हाँ, यहाँ से वॉशरूम, वॉश बेसन, वॉशरूम, और इधर इसके पीछे है आपका वॉश बेसिन है ये। और इधर ये बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा वॉशरूम है भाई, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये गुरेज वैली में। क्या ही अच्छा व्यू है, मतलब बहुत ही सुंदर हवा खातून व्यू, नदी बह रही है। इस तरफ पाकिस्तान है, उस ये तरफ? ये भी पाकिस्तान का बॉर्डर। ये वाला? हाँ सर, इसके पीछे पाकिस्तान है। अच्छा। वहाँ से वो जो लाइट आ रही है ना सर, हाँ वो लाइट, एक लाइट जल रही है। हाँ वो छोटी पाकिस्तान। सी, ओके। वो पाकिस्तान का पहाड़। ये इसके आगे और भी कितना आगे जा सकते हैं अगर हम लोग जाना चाहें तो? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर जा सकते हैं। उतलेल तुलेल कह रहे हैं उस ओके। जगह का नाम है तुलेल। दूसरा दिन है गुरेज में और अभी हम लोग उठ गए हैं। ये देखो सामने का नजारा। चलो कॉफ़ी आ गई है जी आपकी। सब लोग उठ गए हैं
मम्मी भी उठ गई है ये आपकी कॉफ़ी है, और मेरी कॉफ़ी भी आ गई है। मिक्स कर दीजिए। कॉफ़ी में चीनी डाल देते हैं। आप अलग मत डालना। सब में नहीं डालिए। 1 मिनट पहले बिना चीनी की है क्या? बिना चीनी के। पापा को चाय वहीं पे देना है, कहाँ है पापा? नदी किनारे। पापा कल नदी पापा नदी किनारे बैठे हुए हैं और कल नदी किनारे गए। आइए आप लोगों को दिखाते हैं नदी। ये टेंट लगा हुआ है यहाँ पे और इस टेंट के पीछे भाई है एक प्यारी सी नदी और पापा यहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं, बैठ के फ़ोन ही चला रहे हैं। भाई लोकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी लोकेशन है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना ये खेती हुई है, पता नहीं किस चीज़ की खुद खेती हुई है, लेकिन इतनी प्यारी वैली है ये। अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगा जब हम लोग वो पहाड़ी पे जाएंगे, उस पहाड़ी के पास वो ट्रायंगल दिख रहा है कहीं, ट्रायंगल ये सामने धूप की वजह पे ही दिख रहा है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर पानी पूरा बह रहा है और नदी का। तो अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं, रेडी हो जाए फिर चलते हैं हम लोग। ये सामने देखो आप लोगों के पीछे, मेरे पीछे एक ट्रायंगल शेप में, भाई जैसे गोंगोन रंजन नहीं है वैसी पहाड़ी है वो, एकदम अलग और यूं ट्रायंगल शेप में है, यूं ट्रायंगल शेप में है। बहुत ही प्यारी जगह है भाई ये। और मैं यहाँ पे सड़क पे टहल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे सड़क पे टहलते हुए। तो भाई लोग सब पैकिंग हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और गुरेज वैली के लिए। भाई ये पहाड़ का नाम क्या है? हाँ ये सामने जो पहाड़ है हाबा खातून। तो हाबा खातून पीक के लिए निकल रहे हैं। वहाँ पे स्प्रिंग वाटर आता है आई थिंक, नहीं तो वहाँ पे स्प्रिंग वाटर आता है, तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ का व्यू किस तरीके का है। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक। ये अब हम लोग हवा खातून की तरफ जा रहे हैं, जो ये ट्रायंगल शेप में पहाड़ है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है भाई ये, और एकदम बॉर्डर पे है भाई, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर पे है ये। और कहते हैं लोग कि ऑपरेशन सिंदूर भी यहीं से हुआ था हम लोगों का। भाई अभी हम लोग गुरेज वैली में हैं और बहुत ही प्यारी जगह है ये। आप लोग जैसा देख सकते हैं एकदम हम लोग नदी के किनारे थे और इतना खूबसूरत जगह है भाई। इस जगह को आप लोग देखो, कितनी प्यारी जगह है, नदी बह रही है और एक क्रिस्टल क्लियर पानी है ये वाला। और इस नदी को हम लोग कृष्ण गंगा नदी बोलते हैं इंडिया में, और पाकिस्तान से ये नदी आ रही है बह के, तो पाकिस्तान में इसी नदी को हम लोग नीलम नदी बोलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, बहुत ही अच्छी नदी बह रही है यहाँ पे, आप लोग देखिए। और पापा मम्मी उधर से अब निकल रहे हैं, ये लोग ये ऊपर पहुँच चुके हैं। हम लोग इधर आए थे और अभी हम लोग और आगे जाएंगे, थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और मन नहीं कर रहा है इस जगह पे जाने का, इतना प्यारा जगह है ये। आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई नदी क्या लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए भाई गुरेज वैली, उधर नदी बह रही है, ये पहाड़ है, देखो ये हवा खातून है, ये हवा खातून है। ये अपने यहाँ पे गाड़ी पार्क है। तो भाई लोग अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गुरेज वैली से, हवा खातून से, और आगे की तरफ 14 किलोमीटर बता रहे हैं लोग कि और भी आगे बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए आप लोग यहाँ का नज़ारा। जाना तो चाह रहे थे लेकिन आर्मी ने हम लोग को रोक लिया, बोले कि नहीं अलाउड नहीं है आगे जाना।
मैं सोच रहा था आप लोगों को दिखाऊं आगे क्या है, कैसा गांव है। 50-60 किलोमीटर आगे तक है गांव यहाँ पे, पर यहीं तक का था। अब हम लोग निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए। ये देखो एक प्यारी सी गाय है यहाँ पे चल रही है। भाई स्विट्जरलैंड ही लग रहा है हम लोग का देश। इतना सुंदर है कश्मीर यार, बहुत ही सुंदर है कश्मीर। खूबसूरत लग रहा है ये जगह, बहुत ही प्यारी लग रही है भाई। जाने का मन नहीं कर रहा है इस जगह पे, इतनी सुंदर है ये जगह। पहाड़ी और एक गाड़ी और एक हाथी। और एक हाथी। ले लो फोटो ले लो। है तो फोटो लेने लायक है भाई। ले लो उधर। वाह देखो कितनी खूबसूरत जगह है यार। और सबसे अच्छा जो लग रहा है, जो आने वाला यहाँ का ब्रिज है, इतना प्यारा ब्रिज लग रहा है भाई। ये देखो ब्रिज, और सामने से एक पतली सी कौन सी डेकोरेशन की गई क्या है? नहर टाइप है। और यहाँ देखो पानी, यहाँ का पानी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कितना साफ है। देखो देखो आप लोग, पानी कितना साफ है यहाँ का। वाह कितनी खूबसूरत वैली है ये। और फ्लावर्स कितने लगे हुए हैं इस वैली में। हम लोग जहाँ भी देख रहे हैं फ्लावर्स बहुत लगे हुए हैं, बहुत प्यारे छोटे 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 फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। और ये देखो रास्ता यहाँ का कितना सुंदर रास्ता है यहाँ पे, आप देखिए। हम लोग अब गुरेज से लगभग 10-12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आगे होंगे, नहीं 20 किलोमीटर हम लोग आगे निकल चुके हैं। रुकिए एक मिनट। तो भाई लोग अभी हम आए हैं टॉप पे। ये देखो बुग्याल है ये, और इस बुग्याल पे हम लोग चढ़ के और यहाँ तक हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे लोग कैंपिंग कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। ये राजदान पास कहते हैं इसको। राजदान पास पे हम लोग पूरा टॉप पे आए हुए हैं, और यहाँ पे पूरा फुल पैनोरामिक व्यू आ रही है, फुल पैनोरामिक व्यू। आप लोग देखिए पूरा पैनोरामिक व्यू कि कितना अच्छा लग रहा है। भाई साहब जो फोटो वीडियो बन रहा है वो बहुत बेहतरीन बन रहा है। कहाँ जा रही है? ये राजदान पास से हम लोग नीचे उतर रहे हैं बांदीपुरा की तरफ, श्रीनगर की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं। और श्रीनगर से हम लोग निकल जाएंगे गुलमर्ग की तरफ। स्माइल नहीं है दोस्तों, ये देखिए आप लोग को मैं पैनोरामिक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए पैनोरामिक व्यू। फेंक दे रही है बाबा। हाँ ये चढ़े आएंगे। चलो यार, तो दोनों बच्चे मेरे है लड़का। हाँ सब गिरा दो तुम, कुछ छोड़ना मत बेटा तुम। आरू ये पेड़ है, ढाल है, हाँ प्रोटेक्ट करते हैं पेड़। वाह कितनी गजब की सीनरी लग रही है भाई ये तो। भाई लोग बताना मुझे कमेंट में कैसा लगा। आलू के पेड़ काट के बेच रहे हैं बच्चे। तो हम लोग का पहला टारगेट गुरेज कंप्लीट। और अब हम लोग निकल रहे हैं बांदीपुरा की तरफ। बांदीपुरा और 19 किलोमीटर बचा हुआ है। अब बस हम लोग उतरने ही वाले हैं पहाड़ों से। उसके बाद से हम लोग सिंबल एक जगह है, वहाँ से गुलमर्ग के लिए कट जाता है। अरे चार्जिंग पे लगा था। तो फिर गुलमर्ग पहुँचते हैं हम लोग, और गुलमर्ग का रास्ता कैसा है वो एक आते हैं आप लोग। वैसे हम लोग को श्रीनगर के अंदर एंट्री नहीं कर रहे हैं,
श्रीनगर से बाहर बाहर ही हम लोगों को निकल जाना है वहाँ कोई बार के लिए। से सीख बनाएंगे। और जोधी जोधी जो तो ये देखो क्या, ये पेड़ को काट दिया गया है, अजीब ही लग रहा है एकदम, पेड़ों को काटा गया है, देखो काटा नहीं गया है। दूरी दूरी पेटू मेरा, ये ऐसे ऐसे चलती है फैमिली वाले, ऐसे ऐसे चलती है फैमिली वाले। इधर ये रो रहा है, जा कहीं कहीं चुप है साले, चुपला पकड़ लड़का है कि बानर का पूछ। एकदम नीचे उतर चुके हैं हम लोग, दिल भरा ले जाए फिर बूलर लेक के पास वापस हम लोग आ गए और बुलर खाए। इसके अब आगे सीधे शिमला चलेंगे और वहाँ से हम लोग फिर गुलमर्ग के लिए मोड़ लेंगे और कल घूमेंगे हम लोग गुलमर्ग। भाई अभी हम लोग श्रीनगर वाले रोड पे हैं और आगे से गुलमर्ग के लिए मुंडा है, यही पे मुंडा है, यही पे मुंडा है, यही पे मुंडा है, गेटवे ऑफ गुलमर्ग। ये क्या है सामने है बाएं हाथ पे, गेटवे ऑफ गुलमर्ग। अपडेट ये है कि जाने नहीं दे रहे हैं हमें पुलिस वाले गेटवे ऑफ गुलमर्ग से आगे, बोल रहे हैं पहलगाम क्या बोलते हैं अमरनाथ यात्रा की वजह से नहीं जाने देंगे। चल एक काम करते हैं हम लोग अनंतनाग पे पहलगाम की तरफ चलते हैं, ज़्यादा फिर जाएगा। जाने देंगे ना हम लोग वापस हर जगह पे लौट के डल लेक के पास आ चुके हैं और यहाँ पे होटल देख रहे हैं, आप लोग जैसा देख रहे हो यहाँ पे भी होटल देखा जा रहा है और देखते हैं यहाँ पे क्या रेट। हाउस बोट में डिफरेंस में हम लोग क्या कि हाउस बोट मिल जाए, हाउस बोट देख रहे हैं हम लोग। इसमें लोग रहते भी क्या हाउस क्या है ये? तो भाई लोग पानी है बेटू, मैं परेशान हो चुका हूँ बहुत, पानी है शुरू मैंने पूरा पानी डाल कभी भी गलती से अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो कश्मीर ट्रिप प्लान मत करना भाई। एक तो यहाँ की सारी लोकेशन इतनी दूर दूर है, बहुत अपोजिट है। क्या बोलते हैं गुलमर्ग अलग रूट पे है, पहलगाम अलग रूट पे है, सोनमर्ग अलग रूट पे है और गुरेज वैली अलग रूट पे है। तो यहाँ पे मतलब आने का मतलब है कि कम से कम 6-7 दिन का आप लोगों के पास होना चाहिए टाइम फ्रेम कि इतना दिन, और बच्चे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। और गाड़ी से तो आ मत जाना गलती से भी भाई, अगर आप आ भी रहे हो तो फ्लाइट से आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ, बट गाड़ी से मत आना, गाड़ी में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। यही भाई, चलो कोई बात नहीं। हम लोग होटल पहुंच रहे हैं, वही होटल जो होटल उस दिन हम लोगों ने दिखाया था सर कश्मीर, जब हम लोग श्रीनगर में पहुंचे थे, द कश्मीर ब्रिज, वहीं जा रहे हैं हम लोग। वही होटल है, बहुत रूम महंगे हैं यहाँ पे डल लेक के पास में। और यहाँ पे पुणे पे हुआ ये हो रहा है कि ट्रैफिक मिल गया भाई, ये देखो ट्रैफिक हर जगह, ट्रैफिक हर जगह, मतलब बहुत ही गंदा सीन है भाई। और ये कभी भी आप लोग एक और सजेशन है कि आप लोग जब भी आओ तो ऑफ सीजन भाई, ऑफ सीजन में आओ, क्योंकि ऑन सीजन में आओगे हर तरफ भीड़ भीड़ भीड़, हर चीज़ महंगी, और मतलब आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, मतलब उतना इंजॉय नहीं कर पाओगे, ये जान लो आप लोग। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी हम लोग होटल रूम जाएंगे और आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करता हूँ और सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर हम लोग पहलगाम जाते हैं तो मैं पहलगाम दिखाऊंगा, मैं अब एक ही जगह रखूँगा, या तो पहलगाम या तो गुलमर्ग।
जहाँ तक की है कि मैं गुलमर्ग को अब सोचा हूँ कि पोस्टपोन कर दूँ और मैं पहलगाम जाऊँ कल। पहलगाम में घूम के और पहलगाम घूम के फिर हम लोग वहाँ पे अपना निकल जाए। तो ये प्लान चल रहा है मेरे दिमाग में जहाँ तक है, क्योंकि अब मेरे को नहीं एक्सटेंड करनी अपनी ट्रिप बहुत ज़्यादा दिनों तक, 1 दिन और बस, और उसके बाद से ट्रिप का द एंड। उसके बाद तो फिर हम लोग लखनऊ के लिए निकलेंगे और मैं ट्राई करूँगा 3 लोगों को मैं ट्रेन की टिकट बुक कर दूँ, ट्रेन से चले जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो और मैं गाड़ी अपना चला के आराम से आ जाऊँगा। दिल्ली में 1 दिन अपने दोस्त के यहाँ रुक जाऊँगा बस। देखो वो वॉक करके आ रहे हैं जो लड़के थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ बनने के लिए।